दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विचार और आप देख रहे हैं होश। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज बात करते हैं कि जो प्रारब्ध कर्म होता है, क्या उसके हिसाब से हमें सुख और दुख को भोगना होता है, और जो हम कर्म करते हैं अच्छे या बुरे, क्या उसका भी फल हमें भोगना होता है। आज इसी पे हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों आप इमेजिन कीजिए कि अगर आप बुरा काम करें और फिर आपको कोई दंड व्यवस्था दी जाए, तो आपको पता रहेगा कि आपने बुरा काम किया था, तो आपको उतना बुरा नहीं लगेगा। वहीं उसके उलट एक दूसरी व्यवस्था हो जहां पे आपको पता ही ना हो कि आपने कोई गलत काम किया है, फिर आपको टॉर्चर किया जाए, फिर आपके साथ में दंड व्यवस्था की जाए, आपको बुरी तरीके से तड़पाया जाए, तो फिर आपको बहुत बुरा लगेगा। आप ऊपर वाले से बोलोगे कि मैंने ऐसा कौन सा बुरा काम किया था जो मेरे साथ में ऐसा हो रहा है। जी दोस्तों, बिल्कुल प्रारब्ध की व्यवस्था ऐसी ही है। अगर आप बुरा काम करके आपके साथ में बुरा हो गया, आप अपने आप को बहुत खुश नसीब समझिए। वरना लोग जो जन्म से ही ना, कोई अंधा पैदा हो जाता है, कोई लंगड़ा पैदा हो जाता है, किसी को कैंसर हो गया है, कोई दूसरी योनि में चला गया है और उस योनि में जाके उसको कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने कुछ गलत काम किए थे। अगर अच्छे काम करेंगे तो आपको अच्छा भी मिलेगा। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मेरे मोहल्ले में बाहर एक कुतिया थी और उसने एक छोटी कुतिया बच्ची को जन्म दिया, कुत्ती को। 1.5-2 महीने तक वो कुत्ती बहुत खुश थी, अपनी माँ के साथ में रहती थी। जो मोहल्ले के लोग थे वो भी कुछ ना कुछ खिला देते थे, दूध पिला देते थे, और वो कुत्ती बहुत खुश थी। तकरीबन 1.5 महीने के बाद में एक रेबीज डॉग आता है और उस कुत्ती को काट लेता है, और उस कुत्ती को ज्यादा काट लेता है। वो बेचारी कुत्ती चिल्लाती है, बहुत रोती है और करवा में रहती है, और उसको घाव हो जाते हैं, चल भी नहीं पाती, उसके पैर में भी काट लेते हैं। फिर उसके बाद में 2 दिन तक वो काफी तड़पती रहती है, खाना भी नहीं खा पाती, बड़ी मुश्किल से उसको खाना खिलाते हैं, फिर वो ठीक होती है। अच्छा, उसकी जो माँ है, माँ बहुत कमजोर है, वो एकदम दुबली पतली सी, तो वो सामने देख रही है कि उसकी जो है बच्ची को काटा जा रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती है, खाली रो रही है, चिल्ला रही है। अब ठीक 2-3 दिन के बाद में फिर वही कुत्ता आता है, फिर वो उसी कुत्ती को जो है आके काटता है, छोटी सी बच्ची को। फिर बच्ची बहुत चिल्लाती है बेचारी, फिर वो और ज्यादा घायल हो जाती है, खाना वाना छोड़ देती है। उसकी माँ सामने चिल्ला रही है, माँ भी कुछ नहीं कर पा रही है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, कोई उसकी सहायता के लिए नहीं है, उसको खाली दुख भोगना है, उस छोटी सी बच्ची को जो कुत्ती है। समझ रहे हैं आप? तो ये प्रारब्ध का खेल नहीं है तो क्या है। जीव को जो ये माया है वो ऐसे पास में फांस लेती है कि अब आपके पास में कोई रास्ता नहीं है, आप खाली दुख को भोगिए। बहुत सारा जीव है, जन्म से उसको कैंसर हो गया, कोई रास्ता नहीं है, उनके माँ बाप बिलख रहे हैं। आप जाइए कैंसर हॉस्पिटल में जाइए, छोटे छोटे से बच्चे बीमार हैं, माँ बाप बेचारे रो रहे हैं, बच्चा तड़प रहा है। तो ये क्या है? माया ने एक पास में फांस लिया और उस दुख को फिर भोगना ही भोगना है। फिर उस कुतिया वाली कहानी पे आइए। फिर उस कुत्ती को 2-3 बार और आके काटता है, फिर वो एकदम मरोही हो जाती है। वो जो कुत्ती है बिल्कुल मरणासन स्थिति में पहुंच जाती है। उस कुत्ती को बचाने के चक्कर में रेबीज का डॉग उस माँ को भी काट लेता है, उस कुतिया को। फिर एक दिन कुतिया बहुत फ्रस्ट्रेट होके अपने ही बच्चे को काट लेती है और वो मर जाता है। तो आप समझिए, आप दुख, कितना बड़ा दुख। तो जीव के पास में कोई ऑप्शन नहीं है, या तो आप सुख को भोगिए या तो आप दुख को भोगिए। एक स्थिति ऐसी आ जाती है जहां पे माया पूरा पास डाल देती है, उस पासे में फंसा हुआ है जीव, और जीव को खाली बस एक्सपीरियंस करना है। इसलिए जो हमारी माइथोलॉजी है, हिंदू धर्मशास्त्र, हिंदू आध्यात्म, इसमें बोला गया है कि आप तटस्थ हो जाइए। आपको नहीं पता कि आपका प्रारब्ध क्या है, आपने कौन से अच्छे कर्म हुए, आपसे कौन से बुरे कर्म हो गए हैं। घटनाएं आपके सामने होंगी, आप जो है खाली दृष्टा बन जाइए, जो भी हो रहा है होने दीजिए, आप उसके बस आपके सामने हो रहा है देखिए। आप पहले तो ये समझिए, कोई भी अच्छी घटना हो जाए तो वो ये नहीं कहती आपसे कि हाँ हुआ, आप बहुत खुश हो जाइए। या कोई भी बुरी घटना हो जाए, किसी की मृत्यु हो गई, मृत्यु एक घटना है, आपका भले वो प्रियजन हो, कुछ भी हो, लेकिन वो मृत्यु आपसे नहीं बोलती है कि आप दहाड़ मार के रोइए। जब हम दुख का क्रंदन करते हैं, जब हम दुख का प्रलाप करते हैं, तब हमें दुख होता है। अदरवाइज तो घटना जो है, घटना तो हो रही है, अच्छी या बुरी। तो हमें हिंदू धर्मशास्त्र यही सिखाता है कि आपको रिएक्शन नहीं देना है, आपको जो है खाली घटना को बस आप साक्षी बन जाइए, जो हो रहा है होने दीजिए और ईश्वर का नाम लीजिए, अच्छे कर्म कीजिए।
आप अपने कर्मों से नहीं बच सकते हैं। पहले जमाने में राजा हुआ करते थे, राजाओं को टीबी हो जाती थी या कोई भी ऐसी बीमारी हो जाती थी उस समय जिसका इलाज नहीं था। सारे जो हैं राज्य के शिवालयों में महामृत्युंजय मंत्र का जप होता था, लेकिन राजा नहीं बचता था। तो जो घटना होनी है वो फिर पूजा पाठ मंत्र तंत्र से नहीं टाली जा सकती। आपको अपने कर्म जो हैं वो भोगने पड़ेंगे, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों। इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि अच्छे से अच्छा कर्म कीजिए। हम जब जन्म लेते हैं, ये मेरा स्वयं का मानना है, एक्सपीरियंस किया हुआ है, मेरी जो जन्म कुंडली है उसके हिसाब से भी मैंने एक्सपीरियंस किया है। घटनाएं एज इट इज हो रही हैं, समझ रहे हैं। अच्छा समय है तो अच्छा हो रहा है, बुरा समय तो बुरा हो रहा है, समझ रहे हैं। जो जीवन में कैसा उतार चढ़ाव, कैसा क्या होना है, वो सब हो रहा है। आपको खाका मिल जाता है, आपके प्रारब्ध कर्म के हिसाब से जो है आपको इस जन्म में फिर भोगना है। तो उस भोगने में भी आपको एक जो है मना स्थिति दी गई है। अपना आपका कॉन्शियसनेस है, अपने आप को संभालिए और अच्छे कर्म कीजिए। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपका प्रारब्ध अच्छा होगा, आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी। जितना हो सकता है ईश्वर में ध्यान लगाइए। ये माया है, ये माया किसी को नहीं छोड़ती। भगवान श्री राम भी आए थे, उनको भी रोना पड़ा था, सीते सीते करके वन वन में चक्कर लगाना पड़ा था। योगेश्वर श्री कृष्ण भी आए थे तो उनके भी पैर में तीर मारा गया था। तो इस माया से कोई नहीं बचा भाई साहब। अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा। और एक पॉइंट आप ये भी समझिए कि आप किसी भी मूवमेंट पे ये मत समझिए कि हमारे साथ में तो बहुत बुरा हो गया। प्रकृति रेडी है, आपके साथ में और भी बुरा हो सकता है, एक्सट्रीम हो सकता है। या कभी आप ये मत समझिए कि अच्छा हो गया, अब इससे अच्छा नहीं होगा, कुछ भी अच्छा हो सकता है। अच्छा और बुरा, आपकी मना स्थिति उसको अच्छा और बुरा बना देती है। बाकी का घटनाएं जो हैं वो होती हैं। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा आप स्पिरिचुअल बने और अच्छे से अच्छे कर्म करें। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विचार के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए।